खुशामदीद, वेलकम। आपका खुशामदीद। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है कश्मीर की बेटी आती है। आप इससे पहले कि हम आपकी जो जर्नी है एडिशन के लिए या बाकी जो आपके अच्छे अच्छे काम है जो आपने सोसाइटी में की है या फिर करने हैं, अब आप जानना ज़रूर चाहेंगे आप कश्मीर की बेटी है तो कहाँ से है, आपका ताल्लुक कहाँ से, आपके वालिदैन है वो कहाँ से? नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रफ़ियाबाद पांज़ला से हूँ। मेरे फादर जो हैं वो पॉलिटिकल फैमिली से, हमारा पॉलिटिकल सारा बैकग्राउंड रहा। मेरे फादर ने अपना पार्टी से, बीजेपी पार्टी से, वो नॉर्थ कश्मीर प्रेसिडेंट थे, फर्स्ट कश्मीरी पंडित जिन्होंने वैली में झंडा बीजेपी का फहराया था। और मेरी मदर जो हैं वो बीडीसी रामा है। अभी उनका टर्न ओवर जस्ट खत्म हुआ है ड्यू टू इलेक्शन। और मैंने ऑलरेडी एक इलेक्शन फाइट किया हुआ है। फैमिली में एक ब्रदर है, वो अपने बिजनेस में बिजी है। और एक इलेक्शन डीडीसी मैंने डेंगू वजह से फाइट किया। और उसके बाद मुझे अब लगा कि अब सही एक टाइम है कि मैं अपनी आवाम के लिए कुछ, अपने कश्मीर के लिए कुछ कर पाऊँ। रफियाबाद आपका जो जर्नी शुरू हुआ, बचपन आपका शुरू हुआ तो सीधे आप सोपुर। अब सोपुर का जो इलाका है काफ़ी इसलिए हॉट लग रहा था कि यहाँ पे गिलान साहब का भी इलाका है, फिर जमात इस्लामी का भी एक अच्छा अप्रोच रहा है। और फिर अगर हम ऊपर प्लेटफॉर्म्स की बात करें, डिबेट्स की बात करें, फिर पैनलिस्ट की बात करें, तो सोपुर को उन्होंने एक बहुत ही गर्म इलाका करार दिया, सेंसेशनल बना दिया। तो सोपुर में ये जो डर पैदा किया गया, तो ये आपके मन में ये डर पैदा तो नहीं हुआ यहाँ पे आने से पहले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपने थोड़ा घुमा के कहा, मैं डायरेक्ट कह देती हूँ, सोपुर को आतंक का गढ़ कहा जाता है। मुझे इसलिए लगा क्योंकि हमारे पिताजी हमें एक ही बात सिखाते थे कि काम वहां करो जहां जरूरत हो, खाना वहां दो जहां भूख हो। तो मैंने और जगह देखी, सारी जगहों पे काम चल रहे हैं, सोपोर को नक्शे से हटाया जा रहा है, इसको बिना माँ का कर दिया गया है, अनाथ कर दिया गया है। और धीरे धीरे अगर ऐसे ही हालात रहे, इस आतंक के गढ़ को धीरे धीरे करके ये बिल्कुल काट के फेंक देंगे, इसको सही करने की कोशिश नहीं करेंगे। आरती जी, सोपुर में आप यहाँ पे खड़ी है, सोपुर की इस छोटी सी नगरी में, तो कैसा महसूस कर रही है जो सोपुर दिखाया जा रहा है, जैसा आपने खुद भी कहा? तो अभी जहाँ पे इस वक्त मौजूद है, हमारे साथ बात कर रहे हैं, तो कैसा सोपुर आपको? मैं ऐसा सोपोर देख रही हूँ जो मैंने बचपन में देखा था, अपने मुसलमान भाइयों के साथ उनके घरों में बैठना, खाना खाना, वही कश्मीर में आज भी देख रही हूँ। मैं जब यहाँ पर आई, आई एम शॉक्ड। मुझे थोड़ा डर था, स्टार्टिंग में मुझे बहुत डर लगता था कि मैं, डर इस वजह से लगता था कि मैं अपने फादर के बगैर यहाँ पर काम करने के लिए आई। लेकिन मेरा रीजन था मेरा फादर, क्योंकि मेरे फादर यहाँ ही पर थे, काम कर रहे थे, लोगों के साथ सोशल चलते थे। उनको जब अटैक आया तो यहाँ हॉस्पिटल नहीं थे। तो उस आरती जी, डर था या फिर डर पैदा किया गया? नहीं नहीं, डर था अकेलेपन का कि फादर साथ में नहीं है, वो डर था। ये डर नहीं था कि मैं आतंक के गढ़ में जा रही हूँ, ये डर नहीं था। इस डर को, क्योंकि मैं लोगों से मिलती रहती हूँ फादर के जाने के बाद भी, और आज भी मिलती रहती हूँ, कुछ काम छोटे मोटे लोग बोलते रहते हैं तो करती रहती हूँ, तो वो डर नहीं मुझे था। लेकिन जब मैं यहाँ आई, मुझे इतना प्यार मिला कश्मीरी पंडित होने के नाम से। जैसे मैं कई औरतों से, कई बुजुर्ग से मिली, उन्होंने मुझे इतने प्यार से गले लगाया जो मैं उम्मीद नहीं कर सकती थी, और मैं वर्ड्स में उसको बयान नहीं कर सकती हूँ। तो अगर मुझे 0 पॉइंट माइनस माइनस 1% भी अगर एक इनसिक्योरिटी होगी ना, तो वो आज तो नहीं ये है। कहना बहुत दुरुस्त होगा कि आप अपनी कम्युनिटी के बजाय आप अपने मुस्लिम कम्युनिटी जहाँ पे है, जिसके बारे में बहुत ही नेगेटिव यहाँ पे पर्सपेक्टिव बनाया गया था, मनफी तौर या पे ये कहा जाए कि इसका मुस्बित नताइज थे, लेकिन उससे खुद भी आप सहमत है कि नहीं, हम अपनों से भी अलग अगर रहेंगे तो हमें वो प्यार जरूर मिलेगा? बिल्कुल, हम अपनों के साथ आके रहे तो हमें उससे ज्यादा प्यार मिला। इसका मैं आपको एक आंसर और दूंगी थोड़ा डिटेल में। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम के साथ अच्छा हुआ और हिंदू पंडित के साथ गलत हुआ। मेरे कड़वे वर्ड्स होते हैं कई बार, लेकिन वो सच होते हैं। हम कश्मीरी पंडित को निकाला गया, आप मुस्लिम को यहीं रखा गया। हाँ जी, किसे आपने इसका नहीं नहीं, आप बात को पूरा समझिए, आपको आंसर आप ही के जवाब मेरे ही बात में मिल जाएगा। आपको यहाँ रखा गया, हमें निकाला गया। हमारे पास ये तकलीफ थी कि हमें घर से निकाला गया, हमारे ऊपर छत नहीं है, हमें दौड़ना है काम करने के लिए। आपके पास ये तकलीफ थी कि छत तो थी लेकिन रोजगार नहीं था, और आपको घर में कैद कर दिया गया।
आपके पास सिर्फ एजुकेशन रह गई क्योंकि एंटरटेनमेंट के नाम पे आप जीरो थे। वो फेस सब कुछ आपने किया, बच्चे पढ़ नहीं पाए। जो बच्चे पढ़े उनकी तालीम इतनी ज्यादा हो गई कि आज की डेट में मैं खुद डरती हूँ उनके साथ एक कन्वर्सेशन करते हुए कि मेरी कोई बात ऐसी ना हो जाए, ऐसा ग्रामर में कि मेरी कोई उनके साथ बात ऐसी ना हो जाए जो कमी आ जाए। लेकिन एक्सपीरियंस में हम लोग ज्यादा हो गए और आप दबते चले गए। आपके पास सिर्फ एक नॉलेज हुई, नॉलेज भी सिर्फ स्टडीज को लेकर कि इतना अच्छा आप सर्वे मैम, इतना अच्छा सर्वे आपने किया है। अब आप एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे आए जब कुछ करने की जरूरत है और वक्त भी है। अब आप इंतखाबात में आए, इलेक्शन में आए और जाहिर सी बात है कुछ दिन के बाद ही आपकी वोट जो है डाले जाएंगे। तो किस तरह का आपका प्रोग्राम है आपके पास, किस तरह का ये जो सेटअप है ताकि पहला प्रो हमारे जो यहाँ पे जिस तरह की आपको खामियां लग रही है यहाँ पे वाली इसको दूर किया जाए। पहला प्रोग्राम यही रहेगा जो मैंने आपको बताया कि दोनों ने तकलीफ झेली, तो हम दोनों को इकट्ठा करेंगे, मर्ज करना। यहाँ का कश्मीरी पंडित बाहर घूमा, एक्सपीरियंस हुआ, एक्सपीरियंस उसका, और यहाँ के बच्चे ट्रिपल ट्रिपल पीएचडी पढ़ के उनको बुक्स की ग्रामर की नॉलेज है, तो उन दोनों को हम इकट्ठा मर्ज करके वापस इस गुलिस्तान को बुलाएंगे और दोनों मिलकर जो काम कर सकेंगे वो आपको तरक्की में धीरे धीरे दिखता चला जाएगा। खातून की हैसियत से आप कॉन्टेस्ट में हैं, बहुत अगर कम तादाद है खातन के इलेक्शन में आने की, लेकिन मिले होंगे आप डोर टू डोर अपने कन्विंस भी किया लोगों को वोट डालने के लिए एक अच्छे जमहूरियत की तरफ। तो किस तरह के मसाइल आप देख रहे हैं खातून के, खासतौर खवातीन की अगर हम बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट है, जनसीबी के साथ जो हमले हो रहे हैं या फिर इनसिक्योरिटी है, और इतना ही नहीं बल्कि हमारी बेटियां हमारी बहनें जो है पढ़ी लिखी है, अच्छी अच्छी क्वालिफाइड है, लेकिन सिटिल अनएम्प्लॉयड। तो व्हाट विल बी योर फ्यूचर प्रोग्राम? तो अगर आप इस यहाँ पर जो मैंने सबसे ज्यादा तकलीफ देखी वो एक ही है, कॉज एक ही है,